मैं राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, इस विषय के ऊपर अध्ययन करना चाहेंगे। बीए तृतीय वर्ष रहित विज्ञान के विषय कोर्स में भारतीय विदेश नीति के बिंदु के तहत इस विषय का हम अध्ययन करते हैं। भारतीय विदेश नीति या विदेश नीति, विदेश नीति हम किसे कहते हैं? विदेश नीति वह नीति होती है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंधों का जिस आधार पर संचालन करता है या संबंधों का निर्धारण करता है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। इसी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण होता है। वैसे भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, उसके बाद ही स्पष्ट रूप से भारतीय स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण हुआ। इस विदेश नीति के निर्माण में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के माध्यम से, साथ ही साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के परिणामस्वरूप या द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत उपस्थित उन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत के तहत हम 3 बिंदुओं को अक्सर भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ के रूप में हम देखते हैं, जिसमें प्रथम सिद्धांत है पंचशील सिद्धांत, द्वितीय है गुटनिरपेक्ष नीति, तृतीय है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की सहयोग की नीति। और इन्हीं के आधार पर भारत ने अपने विदेश नीति के निर्माण में या विदेश नीति के संचालन में इन को ध्यान में रख कर के ही अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध संचालन में जिस प्रक्रिया के तहत संबंध बनाने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके आधार स्तंभ पे रहे, उसका उद्देश्य है विश्व शांति। और इस विश्व शांति के लिए भारत इन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर अपनी विदेश नीति का संचालन करता आ रहा है, जिसमें हम प्रथम लेंगे पंचशील सिद्धांत। वैसे पंचशील सिद्धांत का निर्माण भारत चीन के बीच में 1954 में भारत चीनी भाई भाई के नारे के तहत भारत चीन संबंधों को और प्रगाढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से पंचशील सिद्धांत का निर्माण किया गया, जिसके 5 सिद्धांत हैं, जिसके 5 मूल बिंदु हैं। इन्हीं के आधार पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का संबंध अगर बनाता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया जा सकता है। इस पंचशील सिद्धांत के 5 बिंदु हैं, जिनमें प्रमुख है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करना, अर्थात संप्रभुता का अर्थ हुआ स्वतंत्रता का सम्मान करना। दूसरा बिंदु आता है पारस्परिक आक्रमण न करना, अर्थात एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण न करे। तीसरा बिंदु आता है हस्तक्षेप न करना, अर्थात एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों में हस्तक्षेप न करे। चौथा बिंदु आता है समता और आपसी लाभ के आधार पर संबंधों का निर्माण करना, अर्थात
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को समानता का दर्जा देते हुए आपसी लाभ को समानता के आधार पर बांटते हुए जब संबंधों का निर्धारण करते हैं, संबंधों का संचालन करते हैं, तो शांति के लिए स्थायित्व प्रदान करता है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अर्थात शांति के लिए सभी को स्वीकार करना, सहअस्तित्व के साथ रहना या उसके अस्तित्व को स्वीकार करना। अर्थात एक राष्ट्र, चाहे शक्तिशाली राष्ट्र हो चाहे विकासशील राष्ट्र हो, दूसरे राष्ट्र को समानता के आधार पर शांति के लिए उसके अस्तित्व को स्वीकार करे तो विश्व शांति बनी रह सकती है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति लाओ एनचाई के मध्य समझौता हुआ। इसी के आधार पर भारत चीन के बीच विदेश नीति का निर्माण किया गया। परंतु पंचशील का ये सिद्धांत विश्व राजनीति में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, खासकर भारतीय विदेश नीति के तहत। भारत अपने दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों के निर्माण में इस पंचशील सिद्धांत के आधार पर विदेश नीति का निर्माण करता आ रहा है और अब वर्तमान में भी इसी सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानता है। दूसरा बिंदु आता है गुटनिरपेक्षता की नीति। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और नासिर, एक तिकड़ी हुआ करती थी, नेहरू, नासिर, टीटो। इन तीनों राष्ट्राध्यक्षों के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत शीत युद्ध के दौर से विकासशील राष्ट्रों के नेतृत्व हेतु दोनों गुटों से अलग रहते हुए एक स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण हेतु एक अलग ही एक संगठन का निर्माण किया या आंदोलन संचालित किया, जिसका नाम है गुटनिरपेक्ष। इसकी स्थापना बेलग्रेड में 1961 में की गई थी। इसकी स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या 28 थी, परंतु अब वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 120 है। और ये विश्व शांति में एक स्वतंत्र विदेश नीति पंचशील के सिद्धांतों को अपनाते हुए उन विकासशील राष्ट्रों को विश्व शांति में या अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण में सहयोग प्रदान करता आ रहा है। खासकर भारत की विदेश नीति में ये पंचशील सिद्धांत अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और भारत अपने इस पंचशील सिद्धांत के तहत ही विदेश नीति का निर्माण करता है, जिसके तहत भारत अपने विकास के साथ साथ विकासशील राष्ट्रों के विकास को सर्वोपरि मानते हुए उत्तर दक्षिण संवाद को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने का भी प्रयास करता है और संपूर्ण विश्व साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद की नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी विदेश नीति को स्थापित करने के लिए गुटनिरपेक्ष संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो विश्व राजनीति में भारत की विदेश नीति को विश्व शांति की समर्थक विदेश नीति घोषित करने में इस पंचशील सिद्धांत एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीसरा बिंदु आता है संयुक्त राष्ट्र संघ। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व में शांति स्थापित हो, तृतीय विश्व युद्ध न हो, सभी राष्ट्र शांति के साथ समन्वय के साथ रहें, इसके लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है विश्व शांति। इसी को ध्यान में रखते हुए विकसित राष्ट्र, खासकर मित्र राष्ट्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजित हुए थे, उन राष्ट्रों के सहयोग से इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसके शुरुआत में 51 सदस्य देश हुआ करते थे, जिसमें भारत भी एक मूल सदस्य है।
अब यह बिंदु आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य भी विश्व शांति है, तो भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य भी विश्व शांति है। भारत अपनी विदेश नीति के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा सहयोग देता रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य विश्व में समन्वय स्थापित करना, विकासशील राष्ट्र एवं विकसित राष्ट्रों के बीच में समन्वय स्थापित करना, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को समाप्त करना, भेदभावपूर्ण नीतियों का विरोध करना, इन सभी उद्देश्यों को सार्थक बनाने में जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ महती भूमिका निभाता आ रहा है, इन्हीं सिद्धांतों को भारतीय विदेश नीति के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इनको बढ़ावा देने का भारत द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति के निर्माण में कई तत्वों का योगदान रहा है, परंतु उसकी मूलभूत जो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर भारतीय विदेश नीति अब संचालित हो रही है या जिसकी स्थापना की गई, उन सिद्धांतों में हम पंचशील सिद्धांत को लेते हैं जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, कूटनीतिक संगठन को लेते हैं जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ को लेते हैं जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इन तीनों ही संगठनों के माध्यम से या तीनों ही नीतियों के माध्यम से भारत अपनी विदेश नीति को विश्व स्तर पर स्थापित करने में सफल रहा है, जिसके तहत भारत की विदेश नीति विश्व शांति की द्योतक, मानवाधिकारों की रक्षक, लोकतंत्र की समर्थक, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की विरोधी, रंगभेद नीति के विरोधी के रूप में स्थापित हुई। क्योंकि भारत विश्व बंधुत्व की भावना के ऊपर भारत की विदेश नीति टिकी हुई है, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में भी किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत हम जिनकी व्याख्या करें तो 3 बिंदु निकल के आते हैं: पंचशील सिद्धांत, कूटनीतिक नीति एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। धन्यवाद।